बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बुक है D3 एक्सरसाइज 5B। इसमें जो टॉपिक है डिस्काउंट, टैक्सेशन एंड कमीशन, ये चीज़ें इसमें इस एक्सरसाइज में है जो हमने पढ़नी है और सीखनी है। इसका जो स्टूडेंट्स आप लोगों को स्कूल में तो ये सारा काम करवा चुका हुआ है। बेसिक लेवल जो है वो तकरीबन मोस्टली इजी हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के सारे क्वेश्चन कर लें तो आप बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 12 जो हैं वो सोल्व कराऊँगा। इसमें स्टूडेंट से देखें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें देखा कि क्या करना हमने। एन एयर कंडीशनर इज़ सोल्ड फॉर 700 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। तो अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी चीज़ की जो परसेंटेज होती है ओरिजिनल वैल्यू वो 100% होती है। अगर ये जो है ये 12.5% ये उसकी डिस्काउंट कर दिया गया है ओरिजिनल वैल्यू में, 100% में से 12.5% डिस्काउंट कर दिया गया है। इसका मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी वो फिर 87.5% होगी। और वो जो 87.5% है उस परसेंटेज की इक्वल जो वैल्यू बनेगी वो रेट बनता है 700 रुपया। मैं फिर से बता देता हूँ। मतलब कोई भी चीज़ है, एक एयर कंडीशनर है, वो 100% पर 100% उसकी कोई वैल्यू थी, कुछ भी थी, 800 थी, 850 थी, हमें उसका नहीं पता। लेकिन उसमें उस 100% में 12.5% डिस्काउंट करके जो वैल्यू बनी वो ये बनती है। इसका मतलब ये जो $700 है ये फिर वैल्यू हुई 87.5% की वैल्यू हुई। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर, हम वो 100% वाली जो प्राइस थी वो बताना चाहते थे, वो कितनी होगी। तो इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ देखें, हम वो पहले कर लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स इसका है मार्क प्राइस जो है। अब देखें, अगर यहाँ पर ये 8.75 इधर लिखी हो, 8.75% मैं भी आपको बता चुका हूँ कि वो किसके बराबर था, वो 700 के इक्वल था। जैसा कि मैंने आपको बताया 87.5 जो है वो परसेंट वो किसके इक्वल है, वो 700 रुपीज़ बनते थे। अब हमें 100% मतलब मार्क प्राइस चाहिए। 100% जो होती है, जो कि मतलब ऊपर उसके ऊपर लेबल की होती है, किसी भी चीज़ के ऊपर लेबल की जाती है, ऊपर स्टिकर वगैरह उसका लगा होता है, उसकी प्राइस जो है। अब वो यहाँ पर हम इसको इधर ला कर डिवाइड करवा देंगे, यहाँ पर 1% आ जाएगा। हम 1% नहीं चाहिए। जब यहाँ पर डिवाइड करवाया ये बन गया। अब हमें तो 100% से वैल्यू से गर्ज थी, तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो हमारी मार्क प्राइस बन जाएगी। तो इसको स्टूडेंट्स सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड कर दें, आपके पास ये मार्क प्राइस आ जाएगी। आगे इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स क्या कहता है, इसके सेकंड पार्ट में कहता है इफ़ ए 10% डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर, अगर 10% जो है उसको डिस्काउंट मिल जाता है। इफ़ a 10% डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर बिफोर इट्स सोल्ड, उसको बेचने से पहले उसको 10% डिस्काउंट मिल जाता है एट द फर्दर डिस्काउंट ऑफ 2.5%, और फिर और 2.5% डिस्काउंट मिल जाता है। ये स्टूडेंट्स जो 2.5% और मिला है, ये जब 10% डिस्काउंट कर दिया गया उसके बाद मिला है। 100% में हम टोटल ऐसे नहीं कर सकते, 10 ये हो गया, 2.5 ये हो गया, तो ये टोटल 12.5 हो गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वुड बी द सेल प्राइस स्टिल बी द 700। यहाँ पर देखें कि 10 एंड 2.5, तो दोनों को अगर लेस किया जाए, मतलब 10 भी और 2.5 भी, तो वो बनती है 12.5। उसके कहने का मकसद था कि अगर आप 10% पहले डिस्काउंट देते हैं और उस डिस्काउंट की हुई वैल्यू का दोबारा 2.5% डिस्काउंट कर देते हैं, क्या फिर भी वो 700 ही रहती है। तो ये हमने उसको शो योर वर्क क्लियरली, तो ये हमने अपना जो काम है उसे सॉल्व करके आंसर येस या नो में देना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। अब सेल प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट, वो जो है हमारे पास वो कितनी रह जाएगी। अब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये जो वैल्यू हमें दी जाती है, ये जो वैल्यू दी गई थी 10% डिस्काउंट, इफ़ द 10% डिस्काउंट इज़ गिवन टू द मार्क प्राइस, अगर 10% डिस्काउंट दिया जाता है, मार्क प्राइस ये थी हमारे पास 800 हमारे पास उसकी मार्क प्राइस थी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से सोल्व किया गया। ये जो थी
हमारे पास 800, अब ये 100% थी। अब 100% जो है वो किसके इक्वल है, 800 के इक्वल है। अब यहाँ पे 100 को इधर ला के डिवाइड करवाएंगे, वो कितनी बन जाएगी, 1%। तो जब 100 को इधर ला के डिवाइड किया 1%, लेकिन हम तो 1% पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 10%। जब डिस्काउंट दिया तो वो वैल्यू कितनी आ गई, जब 10% डिस्काउंट दिया तो वो फिर वैल्यू बाकी 90% रह जाएगी। तो आप 90 से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जब हमने वो 10% डिस्काउंट कर दिया तो बाकी तो वैल्यू रहेगी 90%। अब हम बेसिकली हम इस मार्क प्राइस का 90% निकालना चाहते हैं। अब ये वाला मेथड लगा लें, या वो जैसे हम इस वैल्यू का 90% निकालना चाहते हैं, ये 90% का आ गया 100 और 800 ये आ गया। इस मेथड से सोल्व कर लें या इसका 90% निकाल लें। जैसे कि ये 800 है ना, 800 का 90% मल्टीप्लाई बाय 90 और परसेंटेज का आ जाएगा ओवर में 100। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लें, ये देखें वही लिखा हुआ है। इसको सोल्व करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आया हमारे पास उस वैल्यू का 90%, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसका 90%। अब फर्दर डिस्काउंट मिल गया 2.5% और डिस्काउंट मिल गया। अब 2.5% किसका, अब इस वाली वैल्यू का 2.5%, 800 का नहीं, 2. जो वैल्यू हो चुकी थी उसका फिर 2.5% डिस्काउंट मिला। 2.5% का 100 आया और ये 720 दोबारा लिख दिया। अब इसको कैलकुलेटर से सोल्व किया, ये आया 18। अब ये देखें कि स्टूडेंट्स टोटल पेमेंट अमाउंट मतलब 720, तो उससे पहले 90% जब 10% उसे डिस्काउंट मिला था, 90% वो पे कर रहा था, तो तब उसे इतनी वैल्यू देनी थी। जब उसी वैल्यू पर 2.5% और डिस्काउंट मिल गया, मतलब इसमें से 18 और लेस करेगा, तो वो जो वैल्यू है 702 इतने डॉलर बनेगी। क्या ये वो वैल्यू है जो पहले वाली वैल्यू थी? पहले वाली वैल्यू थी 700। अब जो उसे डिस्काउंट मिला है, अब वाला भी डिस्काउंट बेसिकली हमें दिखने में यही नज़र आ रहा था कि जो 10 पहले मिल गया, 2.5 बाद में मिल गया, वो 12.5 ही बनता है, लेकिन वो उस वाली वैल्यू पर नहीं था, वो 720 पर था, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में फ़र्क आ जाता है स्टूडेंट से। तो इस तरीके से करने से आपका ये जो होगा उसमें फ़र्क आ जाएगा आंसर में। तो हमने आंसर कहना है कि नो द सेल प्राइस वुड नॉट बी 700। अब जो आंसर आया हमारा वो 700 नहीं रहा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 8 कंप्लीट हो चुका है।